इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए पीएम मोदी और यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ एक कॉमन पॉइंट पर सारे अपोजिशन की फटकार सुन रही है और वो है ईडी और सीबीआई को अपनी मुट्ठी में रखने का। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और यहाँ तक कि कई और मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी को खूब फटकार लगाई है कि अपनी पकड़ में ईडी को रखकर वे उन्हें हरास और अरेस्ट करवाते रहते हैं। और इसी से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच के सामने हियरिंग के लिए चल रहा है। आपको याद दिला दे कि ये केस एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है, जहां ईडी ने तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को समन्स भेजे थे और जिसके खिलाफ ही तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट दिखी है। इस केस में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद है, पर आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जहां अभी तक इस केस की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को फटकारा है, वहीं अब उन्होंने ईडी को इस केस में उल्टा फटकार दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में आखिर हुआ क्या है। पिछले हियरिंग्स में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए खूब फटकारा था क्योंकि उनका मेन सवाल ये था कि जब ईडी ने कलेक्टर्स को समन्स भेजे हैं तो इसको तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट कैसे चैलेंज कर सकती है। और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट से सवाल किया, हाउ कैन द स्टेट फाइल दिस रिट पिटिशन अंडर विच लॉ। इस सवाल का पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हियरिंग के दौरान कहा था कि Is a district collector not a part of the state? Information was not sought from the collectors in an individual capacity. Both the state government and its authorities are petitioners before the court on grounds that the ED had no jurisdiction. What is the legal basis for saying that the state government cannot file a writ petition? हालांकि मामले में ट्विस्ट तब आ गया था जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की पूरी कोशिश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फैसला ईडी के फेवर में सुनाया और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया कि कलेक्टर्स को समन्स मानने ही पड़ेंगे। पर अब वापस से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ईडी को खूब फटकारा है कि समन्स के नाम पर वे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दिन रात बैठा कर रख रहे हैं, जिसकी वजह से उनके काम में बाधा आ रही है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये बात जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताते हुए कहा, दे ईडी मेड देम कलेक्टर्स अराइव एट 8 in the morning and sit till 6। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच इस सबमिशन से काफी चौंक गई कि भला ईडी ऐसे कैसे कर सकती है। इस बात पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने फटकारते हुए कहा, यू ईडी कैन नॉट डू दैट, डू नॉट कीप देम वेटिंग, दे हैव टू टेंड टू देयर डिस्ट्रिक्ट्स। मामला और सीरियस हो गया जब जस्टिस पंकज मित्तल ने भी ऐड करते हुए कह दिया, डू नॉट हरास देम अननेसेसरीली। हालांकि ईडी की ओर से मौजूद एडवोकेट जोहेब हुसैन ने इस बात से इनकार किया कि ईडी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है एंड स्टेटेड, नो दे हैव नॉट, लेट मी सप्लाई एन एफिडेविट। इन दिस स्टेटमेंट्स दे सेड दे विल गिव लेटर, लेट मी प्लेस इन सम वीक्स टाइम। इस रिक्वेस्ट को अलाउ करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को अर्जन कर दिया वकेशंस के बाद तक के लिए और ईडी से इस केस में एक कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करने की मांग की है, वो भी नेक्स्ट हियरिंग के पहले तक। और इसी के साथ ये हियरिंग समाप्त हुई। आपको बता दें कि इस केस की हियरिंग में अभी तक काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं, जो सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एएसजी एसपी राजू ने इस केस में तो एक दूसरे को बहुत फटकारा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ईडी के इन समन्स को इसलिए भी चैलेंज किया है क्योंकि उनके मुताबिक जिस केस की जांच ईडी कर रही है वो पीएमएलए के तहत नहीं आता है और उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन के परे जाकर ये सब काम किया है। और इसी बात की वजह से ईडी को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की फटकार मिली है जब उन्होंने स्टेट किया था, देयर आर नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन एनी एफआईआर नॉर एनी प्रेडिकेट ऑफेंस इन एनी एफआईआर। द ईडी इज कंसर्न्ड विद मनी लॉन्ड्रिंग, इट हैज नो पावर्स अंडर द पीएमएलए टू इन्वेस्टिगेट प्रेडिकेट ऑफेंसेस। ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसपी राजू ने उल्टा सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को फटकारते हुए कहा भी है कि ईडी ने अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर काम नहीं किया है और उल्टा तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ऑफेंडर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। He stated, "We have asked for simple, innocuous information. So why is the state government getting agitated over it? We are not investigating any predicate offense, but look at the conduct." पार्टीज का तो रहने दीजिए, इस केस में जजेस ने भी कई इंटरेस्टिंग कमेंट्स पास किए हैं, जिसमें से एक कमेंट जस्टिस पंकज मित्तल ने भी पास किया था जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी द्वारा कोई केसेस ही नहीं है जिसके तहत वे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने सजेस्ट करते हुए कह दिया था, एवरी स्टेट एंड इट्स ऑफिसर्स शुड हेल्प द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू फाइंड आउट इफ एनी ऑफेंस इज लेड आउट। हालांकि ये सुनकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बहुत ही बिगड़ गए थे और इस बात का प्रोटेस्ट करते हुए जवाब दे दिया था, Then your lordships may as well say that the enforcement directorate can investigate anywhere in this country qua any offense. Please say that then. आपको लगेगा कि यहाँ पर ये मुद्दा शांत हो गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था क्योंकि इस पॉइंट को क्लियर करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने भी कहा था, not any offense but offences under the PMLA. The summonses are very clear. और वहीं जस्टिस मित्तल ने वापस से ऐड करते हुए कहा था, We have noted your submission that there is no predicate offense.
But as a general proposition, we are seeing that if the state machinery is asked to help by the enforcement directorate, what is the prejudice caused? बेंच का ये स्टैंड देकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने लॉ की मदद से सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि कैसे इस केस में सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के पास यहाँ कोई केस नहीं है, which states if the director or other authority specified under subsection 1 is of the opinion on the basis of information or material in his possession that the provisions of any other law for the time being in force are contravened, then the director or such other authority shall share the information with the concerned agency for necessary action। और इसी बात को समझाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को कहा कि अगर ईडी को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती भी है तो उसे वो डॉक्यूमेंट्स एक स्टेट के इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को पहले देनी पड़ेगी एंड स्टेटेड देयरफॉर इफ इन द कोर्स ऑफ एन ईडी इन्वेस्टिगेशन द सेंट्रल एजेंसी फाइंड्स इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमिशन of a predicate offense, it has to send the documents to the investigating authority of the state। हालांकि सिब्बल ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को यहाँ समझाते हुए कहा भी था, but the ED has no jurisdiction here to seek information with respect to these offenses। तो आपको अब तक एक अंदाजा मिल गया होगा कि ये हियरिंग कितनी इंटेंस रही है। जब इतने डिटेल में हम हियरिंग कवर ही कर रहे हैं तो एक नजर डाल लेते हैं इस केस पर भी, और आपको बता दें कि मामले की पूरी शुरुआत होती है ईडी द्वारा अलेज्ड इलीगल सैंड माइनिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को समन्स भेजने से, जिसे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ईडी को फटकारते हुए कहा था कि उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन के परे जाकर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की है और गलत समन्स भेजे हैं। और वही मद्रास हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें जस्टिसेस एस सुंदर और सुंदर मोहन मौजूद थे, ने ईडी द्वारा भेजे समन्स पर स्टे लगा दिया है। इस बात से गुस्सा होकर ईडी ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तमिलनाडु स्टेट ने मद्रास हाईकोर्ट से अपने पिटिशन के थ्रू कहा दैट Mines and Minerals Development and Regulation Act constituted a self-contained code, suggesting that the central agency lacked investigative powers. Under this legislation, it was also pointed out that the MMDR Act were not scheduled offences under the Prevention of Money Laundering Act. In support of the state government's argument that the ED had exceeded its jurisdiction by issuing summons, मद्रास हाईकोर्ट में इसी पॉइंट का पलट जवाब देते हुए ईडी ने उल्टा तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को फटकारा था और कहा था that rampant illegal mining in Tamil Nadu constituted offences under various sections of the Indian Penal Code and the Prevention of Corruption Act। और ED के according there were scheduled offences that fell within its jurisdiction to investigate। ईडी ने और तो और तमिलनाडु गवर्नमेंट और उसके ऑफिसर्स पर ये इल्जाम लगाया है कि वे ऑफेंडर्स को छुपाने और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस स्टे ऑर्डर को रिमूव कर दिया था और यहाँ तक कि लास्ट हियरिंग में अपने इंटरिम ऑर्डर को इशू करते हुए स्टेट किया था, since the Enforcement Directorate is conducting inquiry investigation under PMLA in connection with 4 FIRs, this could be an investigation or proceedings under the Act and hence the district collectors and persons to whom summonses have been issued are obliged to respect and respond to said summons। अब देखना ये है कि इस केस की नेक्स्ट हियरिंग में और क्या तमाशे देखने को मिल सकते हैं। Till then, keep following लॉ चक्रा।